नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें लगभग 5,000 कर्मचारी शामिल हुए। नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों को 50% आरक्षण, विभाग में स्थानांतरण नीति लागू करने और 10 से 15 साल से काम कर रहे अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित नई भर्ती से पहले उन्हें समायोजित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने नियमितीकरण के प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारी 3 महीने पहले नियमितीकरण का प्रस्ताव दे चुके थे, लेकिन प्रस्ताव पर सुनवाई न होने से बिजली संविदा कर्मचारी जो हैं उनमें आक्रोश है। कर्मचारियों ने प्रदेश के 55 जिलों के कलेक्टर और मंत्री, सांसद, विधायकों को भी ज्ञापन दिया। मंत्री, विधायक और सांसद ने मुख्यमंत्री को नियमितीकरण के लिए अनुशंसा पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुल मिलाकर कर्मचारी परेशान हैं। एक आस अधूरी है, कब होगी नियमितीकरण की मांग पूरी। इसके साथ कई और मांगे हैं, तो उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आखिरकार मांगे कब पूरी होंगी? और संविदा कर्मचारियों के लिए ये पहली बार नहीं है, कई बार कर्मचारी इस तरीके से प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका अपना एक नजरिया है अपनी बात रखने का, वो जाते हैं, शांति से एक बात करते हैं, लेकिन मांगों पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही, एक बड़ा सवाल है। हम चर्चा भी आज इसी पर करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। बिल्कुल, कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हैं, लेकिन हमारी बहुउद्देशीय मांग है बिजली संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण। जो संविदा कर्मचारी विभाग में 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं, जो परीक्षा देकर आए हैं, विभाग के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आए हैं, उन संविदा कर्मचारियों को नई भर्ती होने से पहले समस्त संविदा कर्मचारी, जो 5,000 संविदा कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं और अनुभवी संविदा कर्मचारी हैं, नई भर्ती से पहले उन सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हमारे यहाँ 3 वितरण कंपनियां हैं, एक होल्डिंग कंपनी, एक ट्रांसमिशन जनरेशन कंपनी है। इन सभी कंपनियों में मिला के 5,000 संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं। चलिए, तो अब देखिए, जो बिजली संविदा कर्मचारी हैं उनकी आस अधूरी है, और जो कर्मचारी हैं, जो अनुभवी हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए यदि देखा जाए तो उनकी अपनी मांगे हैं। कुल मिलाकर एक लाइन में समझे तो संविदा कर्मचारी जो हैं वो परेशान हैं। उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही। कब तक होगी, क्यों नहीं हो रही है? चाहे कलेक्टर्स तक जाना हो, चाहे मंत्री तक जाना हो, विधायकों तक जाना हो, या फिर मुख्यमंत्री तक अनुशंसा पत्र भेजे गए हो, उस पर बातचीत की गई हो, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है, जो एक समाधान जो होता है, वो नहीं निकल पा रहा। आखिर क्यों? हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे। अशोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। संयोजक हैं यूनाइटेड फोरम के वीकेएस परिहार। वीकेएस परिहार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक पांडे जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हैं और एक होकर चीजों को सामने लाते हैं। कहां देरी हो रही है? क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा? क्यों आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए कर्मचारी? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं स्वदेश न्यूज चैनल को, जो कर्मचारियों की और संविदा बिजली कर्मचारियों की मांग को प्रमुखता से आज अग्निपथ में उठाया है। मतलब अब जल जाएगा मसाल और सरकार के पास बात पहुंचेगी। सबसे बड़ी जो है विडंबना ये है सरकार की, सरकार दोहरी नीति अपना रही है। संविदा कर्मचारी हो, चाहे स्थायी कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, जो निचले संवर्ग का कर्मचारी है, उनके मामले में सरकार सदैव दोहरी नीति अपनाती आ रही है। संविदा कर्मचारियों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2022 में एक बड़ी पंचायत संविदा कर्मचारियों की बुलाकर घोषणा करी थी कि संविदा कर्मचारियों के लिए नीति सरकार बनाएगी, इनको नियमित किया जाएगा। लेकिन वो नीति आज 2025 हो गए, नहीं बनी। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2006 को उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में देश की 222 याचिकाओं को एक करके 5 जस्टिसों की बेंच ने एक फैसला दिया था कि यदि कोई संविदा कर्मचारी 10 साल नौकरी कर लेता है, दैनिक वेतनभोगी 10 साल नौकरी करता है, तो उसको सरकार नियमित करे और उसको स्थायीकरण करे। लेकिन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश थे, गाइडलाइन थी, उसका पालन तो किया, लेकिन मात्र 20%। एक आदेश जीएडी से जारी करके उसको नौकरशाही को सौंप दिया और नौकरशाही ने उसका पालन विधिवत नहीं किया, जिस कारण आज 14 साल बाद भी संविदा कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो,
वो नियमितकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज ही आपने इतना बड़ा प्रदर्शन देखा। बिजली कर्मचारियों में के विभागों में तो संविदा कर्मचारियों को आज से 5 साल पहले नियमित हो जाना चाहिए, पद भी रिक्त है, लेकिन वहां नौकरशाही है, वो दमनकारी नीति अपना रही है। नौकरशाही ना न्यायालय के आदेश का पालन कर रही, ना श्रम अधिकारों का पालन कर रही, ना श्रम नियमों का पालन कर रही, जिस कारण संविदा कर्मचारी नियमितकरण के लिए इतना बड़ा लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मेरी राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में लेते हुए, उन्हें संज्ञान में लेते हुए संविदा बिजली कर्मचारियों को मांगों को तत्काल मंजूर किया जाए। प्रदेश के बिजली मंत्री जी को तो संविदा बिजली कर्मचारियों के धरने में जाकर उनका ज्ञापन लेना चाहिए था, उनकी मांग को प्रमुखता से लेकर उनका निराकरण करना चाहिए था। लेकिन आज सरकार दोहरी नीति अपनाकर छोटे कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही, जिसका खामियाजा सरकार को आगे दिनों में भुगतना पड़ेगा और सरकार को आज नहीं तो कल संविदा बिजली कर्मचारियों को नियमित करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। वीकेएस परिहार जी, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 महीने पहले प्रस्ताव दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं है। आज ये हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, उनकी नाराजगी है, इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार को समझना चाहिए। अच्छा, हमने अभी जो प्रतिक्रिया सुनी वो कहते हैं कि सरकार समय समय पर सुनती है, हम धन्यवाद भी करते हैं सरकार का, लेकिन जो बिजली संविदा कर्मचारी हैं वो लंबे समय से परेशान होते हैं। कहाँ आपको कमी दिखती है? और यदि नहीं सुन रहे हैं तो फिर जाहिर तौर पर समस्याएं बनी रहेंगी। यदि सुन रहे हैं, मामला कहीं अटका है या आश्वासन पे रुका हुआ है, तो कब पूरा होगा? तो समाधान तो देखिए निकालना पड़ेगा। कैसे इसको आप देखते हैं और कैसे आपको लगता है कि इस पर आगे सुनवाई होगी? संविदा कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड फोरम लगातार 2016 से प्रयासरत है। 2016 में यूनाइटेड फोरम द्वारा यहीं अंबेडकर पार्क में एक धरना प्रदर्शन किया गया था। तो उस समय की सरकार ने संविदा नीति बनाई थी, जो 2018 नीति के से थी, और वो केवल विद्युत विभाग में ही लागू हो पाई थी, जबकि बनाई वो सभी विभागों के लिए थी। लेकिन विद्युत विभाग में 2018 नीति बनाई गई थी और उसमें संविदा वालों के लिए नियमित पदों में जो भर्तियां निकलेंगी उसमें 50% और 25% का आरक्षण भी दिया गया था, और उसका कुछ फ़ायदा हमारे कर्मचारियों को मिला भी है और उस नीति के तहत वो रेगुलर भी हुए हैं। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति अलग हो गई है। पहले भी पद खाली थे, उसमें नियमित किया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि इतने पदों, जो आज 5000 पद पे हमारे कंपनियों में काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उन 5000 में सभी कैटेगरी के लाइन स्टाफ से लेके और एई जेई तक ही 5000 टोटल काम कर रहे हैं आज की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करते हैं कि यूनाइटेड फोरम की लगातार मांग ये रही है कि जो संविदा के पद हैं या आउटसोर्स के पद हैं, तो विद्युत कंपनियों में रेगुलर पद नियमित किए जाए, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सैंक्शन किया जाए। उस बात को मानते हुए अभी 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री के प्रयासों से ये हमारे विद्युत वितरण कंपनियों में लगभग 49,000 पद नियमित सृजित किए गए हैं। 49,000, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब 50,000 पद नियमित हो चुके हैं, तो केवल 5,000 लोग जो हमारे संविदा में आज की डेट में काम कर रहे हैं, उनको उन पदों पे पहले नियमित कर दिया जाए। उसके बाद फिर जो भी पोस्ट बचती हैं उसमें नियमित भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाए। और यही प्रयास हम लगातार 3-4 महीने से कर रहे हैं कि इसमें चर्चा हो हमारी, लेकिन दुर्भाग्य की चर्चा नहीं हो पाने के कारण ही आज जो यूनाइटेड फोरम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री को ध्यानाकर्षण किया जाए कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं, जो रेगुलर जो हमारे रिक्रूटमेंट होता है, जैसे रिक्रूटमेंट रेगुलर का होता है वैसे ही रिक्रूटमेंट होके ही यहाँ पे कार्यरत है, कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। और जैसा अभी पांडे जी ने बताया कि 2006 का जो निर्णय था उमा देवी वाला, उसको
उसमें नियमित अभी तक कर देना चाहिए था, लेकिन उसको जैसा बताया कि जो नौकरशाही है उसको गलत इंटरप्रिटेशन करके आज तक नियमित नहीं किया। तो उसके बाद अभी 2024 में एक जग्गा वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी एक निर्णय आया है। उसमें उनने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी गलत व्याख्या विभागों द्वारा की गई है 2006 के निर्णय की। तो इसको मानते हुए अब जितने भी संविदा में कर्मचारी जो लगातार नियमित रूप के काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय। इसी सबको लेके हमने आज ये ध्यानाकर्षण प्रोग्राम किया था और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी और एसीएस महोदय इसको संज्ञान में लेके इस पे चर्चा करें और हमारी मांगों को सुने और उनको नियमित करने की कोई भी नीति बनाए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप ही से है वीकेएस परिहार जी, क्योंकि 3 महीने पहले प्रस्ताव दिया था, आप कह रहे हैं इतनी चीजें हैं और जितनी बातें आपने बताई, ध्यानाकर्षण तो चलिए एक प्रयास था, कर्मचारियों ने किया, एक शांतिपूर्ण तरीके से जो चीजें हो सकती हैं जो संज्ञान में लाने के लिए थी वो आप लोगों ने की। मान लीजिए इसके बाद भी और वक्त लगता है तो अपनी तरफ से तो प्रयास किया, फिर क्या आने वाले समय में और ऐसा क्या स्टैंड लिया जा सकता है ताकि आप लोगों की मांगों को सुना जाए? आने वाले समय में स्टैंड तो फिर वही लेते हैं। अभी हम लोगों की जो चर्चा हुई है हमारे यूनियन के सदस्यों से, 15 दिन का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को और देते हैं। यदि इसके बाद भी कोई मतलब उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर आता नहीं है या चर्चा नहीं होती है या नीति बनने पे हमें लगता है कि अब कोई अभी वो नहीं है, तो हम उसके लिए अपनी मीटिंग करके वो अगली कार्रवाई जो होती है, जैसे होती है कि हम लोगों ने पहले भी बहुत सी मांगों को मनवाया है और हमें अनुभव भी है कि मांगें तभी मानी जाती हैं जब तक हम आंदोलन में उतर नहीं जाएं। तो उस और भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्थिति ना आए और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने। देखिए, एक बात होनी चाहिए बिल्कुल, यदि कोई मुख्य रूप से मांगे हैं, कौन सी मांगे पूरी हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती हैं, उस पर यदि बहुत अच्छे से बैठ के बात हो जाए तो समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन आप सुनेंगे ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो कैसे काम होगा? तो ये सरकार के लिए एक बात है। यदि 5000 कर्मचारी यदि हैं, संविदा कर्मचारी, तो आप समझिए यदि परेशान हो रहे हैं, प्रदर्शन है, तो सरकार को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। अशोक पांडे जी, आने वाली तस्वीर, अभी तो चलिए ध्यानाकर्षण कराया, तमाम चीजें कर दी, मुख्य रूप से जो मांगे हैं इसमें से ऐसी कौन सी मांगे हैं? मान लीजिए कोई ऐसी मांग है जिसके लिए सरकार कहती है कि नहीं, अभी मान लीजिए 6 मांगे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए 6 में से वो 3 मानने को तैयार रहते, 3 रोकते हैं, तो चीजें स्मूथ रहेंगी या उसके लिए भी एक आने वाले समय में फिर बातचीत करेंगे या फिर काम रोकेंगे? कैसे कर सकते हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार एक मांग मान ले, नियमितकरण की तो मांग ले। बिजली विभाग में जैसे हमारे परिहार साहब ने बताया कि स्ट्रक्चर जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री ने 39,000 का स्वीकृत कर दिया है। वो कर्मचारी कितने हैं? मात्र 5,000। क्या उनका समायोजन नहीं हो सकता? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, गाइडलाइन है, नीति है, और सरकार ने भी कई बार आश्वासन दिया है। शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिजली कर्मचारियों को कई बार आश्वासन दिया, बिजली मंत्री ने दिया कि हम नियमित करेंगे, आपकी मांग मंजूर होगी, लेकिन अपने वादे से मुकर जाती है। नौकरशाही तो नीति कर्मचारी विरोधी सदैव नीति लागू करती है, लेकिन मंत्री जी भी मुकर जाते, मुख्यमंत्री जी भी जो घोषणा करते हैं उसका पालन नहीं हो रहा। हमें तो विश्वास था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के लिए महापंचायत में इतनी बड़ी घोषणा करी हो तो उसका पालन होगा, लेकिन आज तक महापंचायत की घोषणा का 5% पालन नहीं हुआ सरकार में, जिस कारण प्रदेश के बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी नहीं, प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये आज का कल का संघर्ष नहीं है राखी जी, ये 15-17 साल से निरंतर संघर्ष चला आ रहा। बिजली कर्मचारी तो हमारे जगे हुए कर्मचारी हैं, इसलिए उनका संघर्ष सामने आ जाता है। कई विभागों में ऐसे कर्मचारी हैं जो आवाज अपनी नहीं उठा पाते, अपनी आवाज को मीडिया तक या सरकार तक नहीं पहुंचा पाते, और वो दमनकारी नीति का शिकार हो रहे हैं, वो शोषण का शिकार हो रहे हैं, अधिकारी उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में पेट पालने के लिए, अपने परिवार पालने के लिए संविदा में नौकरी कर रहे हैं एक छोटे से वेतन में। अरे मैं सरकार से ये कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया
और हाई कोर्ट हर महीने 3 महीने में बोल रही है। हाई कोर्ट ने सैकड़ों फैसले तो इस 2025 में दे दिए कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए, स्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, 7वां वेतनमान दिया जाए, दैनिक वेतनभोगी को, और बिल्कुल स्पष्ट नीति बनाई न्यायालय ने। भाई 1 साल 2 साल 3 साल की नौकरी में हम नियमितकरण नहीं मांग रहे, 10 साल की नीति बनाई है। आप 10 साल में तो नियमित कर सकते हो, लेकिन नहीं, सरकार की उपेक्षा और सरकार का मांगों पे संज्ञान नहीं लेना। जैसे आपने बोला 3 मांग, अरे 6 में से 3 ले ले तो भी हमारा आंदोलन वापिस हो जाए, कर्मचारी मान जाएंगे। कर्मचारी तो जब आश्वासन में मान जाते हैं तो मांग मंजूर होगी तो क्यों नहीं मान जाएंगे? माने तो, और जितनी मतलब कोई इतनी बड़ी मांगे भी नहीं है बिजली संविदा कर्मचारियों की, नियमितकरण की मांग है ना। जब 39,000 का स्ट्रक्चर मंजूर है, सरकार ने कर दिया है, तो उसमें 5,000 को नियमित कर दीजिए आप। और उनके पास योग्यता भी है, कार्य अनुभव भी है, सब कुछ है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, तो फिर दिक्कत क्यों आ रही सरकार को? यही कि उपेक्षा करना हमको। अब यदि अधिकारियों का मामला होता, IAS, IPS, IFS का मामला होता, तो सरकार 24 घंटे में निर्णय ले लेती। आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूं सरकार का, राखी जी। केंद्र सरकार ने 3% डीए दिया अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई से। सरकार ने अभी अक्टूबर में ही पहले तो ISO को दे दिया, प्रथम श्रेणी अधिकारियों को, और फिर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को चुपचाप 3% डीए दे दिया। लेकिन प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को अभी भी डीए नहीं दिया। कितना बड़ा उदाहरण है, देखिए। वही राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों को दिया है, वही बजट दे रही है, वही खर्चा उठाएगी, लेकिन अपने कर्मचारी जो उनके रीढ़ की हड्डी है उनको नहीं दिया। ये दोहरी नीति है कि नहीं है? तो सरकार ये कर रही है, इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है कर्मचारियों को। और निचले स्तर का कर्मचारी जो है, संविदा है, दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी है, वो आंदोलन नहीं करेगा तो सरकार सुनेगी नहीं। तो जब तक नहीं दिखाओ मुंडी तब तक सरकार नहीं खोलती कुंडी। बिल्कुल। VKS परिहार जी, आज जिस तरीके से आप लोग थे, ध्यानाकर्षण आप लोगों ने कराया, आप लोगों का जो प्रदर्शन चल रहा था इन सब चीज़ों के बाद भी, क्योंकि प्रस्ताव भी पहले जा चुका है, ऐसा तो नहीं कि प्रस्ताव दिया नहीं था, क्या कोई मिलने आया? क्या अभी तक इस समय तक की मैं बात करूं क्योंकि शाम हो गई है, क्या कोई ऐसा इनपुट, कोई ऐसा सीनियर व्यक्ति जिसने बात करने की कोशिश की हो या किसी का आश्वासन मिला हो, इस पर कोई संज्ञान अभी तक हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं हुआ। वो SDM मैडम आई थी, उनने केवल ज्ञापन लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का, उसके अलावा ना विभागीय ना कोई भी अभी तक कोई संपर्क किसी के द्वारा नहीं किया गया। मैं तो कल मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखता हूं, परिहार साहब अस्वस्थ रखिए। मैं आपके मांगों की मंजूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले पे जाकर कल मैं 10:30 बजे आपके समर्थन में, आपके मांगों के समर्थन में पत्र दूंगा, प्रेस मीडिया में बयान भी जारी करूंगा। और मैं भगवान गणेश जी से मांग करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं, अर्जी लगाता हूं कि आपकी मांगों को तत्काल 15 दिवस के अंदर मंजूर किया जाए, क्योंकि आपकी मांगें जायज हैं, न्यायोचित हैं, और आपकी मांगों में कहीं सरकार को कोई मतलब अड़चन नहीं आएगी कि आपकी मांग मंजूर कर दे। चाहे तो बिजली मंत्री 15 दिन में आपकी मांगों को मंजूर करके आदेश जारी करा सकता है और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर सकता है। लेकिन इसमें अड़ंगा जो है सबसे ज्यादा अधिकारियों की कर्मचारी विरोधी नीतियों का है। उसके विरोध में आप लोग भी संघर्ष करो और कर्मचारी मंच भी संघर्ष करेगा, और जब तक हम सफल नहीं होंगे तो संघर्ष का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये ज़रूरी है जिस तरीके से एक साथ मिलकर प्रयास करने की कोशिश है, कर्मचारियों के हित की बात हो रही है। मुझे लगता है जैसा कि VKS परिहार जी ने कहा कि ज्ञापन तो लिया गया है, वो तो पहले भी हुए थे, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी, कब उसको संज्ञान मिलेंगे? अब जैसे कि अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि कल जाकर एक बार फिर से पत्र देंगे और उस पर देखते हैं। कोशिश यही है कि 15 दिन में सारी चीज़ों का समाधान हो जाए, और नहीं होता है तो फिर हो सकता है ये तमाम मांगे, ये तमाम जो प्रदर्शन है, एक बड़े आंदोलन के रूप में हो। खैर, समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्मचारियों के हित की बात हो रही है, कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, और यदि कोई जायज़ मांग है तो उस पर नहीं लगता कि कोई परेशानी सरकार को आनी चाहिए। परेशानी तब आती है
जब कोई ऐसी मांग हो जो जायज नहीं हो, लेकिन यहाँ पहले आप बैठिए, पहले आप मांगों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप बात तो करिए। बिना बात के तो कोई कहते हैं ना, कम्युनिकेशन किए बिना कोई समाधान नहीं निकलता। तो बात करिए, क्या हो सकता है। एक मांग भी पूरी करेंगे तो रास्ता अपने आप आगे का खुलता जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर्मचारियों के हित में होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।